गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मुग़ल कला शैली में जहांगीर तक पढ़ा था। मुग़ल कला शैली में सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर और अकबर के पुत्र जहांगीर। उससे आगे पढ़ते हैं हम। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ 1626 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य का शहंशाह बना। शाहजहाँ मुग़ल साम्राज्य का शहंशाह बना था सन 1626 ईस्वी में, परंतु अपने पिता की भांति चित्रकारी को पसंद नहीं करता था। उनके पिता थे जहांगीर, लेकिन शाहजहाँ था जो वो चित्रकारी को पसंद नहीं करता था। वह भवन निर्माण में रुचि रखता था, यानी उसकी रुचि थी वास्तुकला में, यानी भवन निर्माण कला में। उसने अनेक किले, महलों और मस्जिदों का निर्माण करवाया, जैसे ताजमहल, आगरे का लाल किला आदि। शाहजहाँ के युग में चित्रकारी की कला भी परंपरागत और पुरानी पद्धति के कारण चलती रही, और शाहजहाँ के युग में भी जो चित्रकारी की जो पुरानी पद्धति थी, जहांगीर से पहले अकबर, अकबर से पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले बाबर, ये जो पुरानी पद्धति थी वही परंपरा चलती रही, परंतु उतनी नहीं जितनी अन्य मुग़ल शासकों के काल में थी। उसमें मुग़ल कला के पतन की शुरुआत देखी जा सकती है, और शाहजहाँ के समय से मुग़ल कला शैली थी जो उसके पतन की शुरुआत को हम देख सकते हैं। उसके बाद औरंगजेब एक मुस्लिम धर्मांध शासक के रूप में सामने आया, और उसके बाद आया औरंगजेब, शाहजहाँ का लड़का। वो एक धर्म का अंधा शासक था, मुस्लिम धर्म का कट्टर समर्थक था। वह चित्रकारी व संगीत का शत्रु था, और वह चित्रकारी और संगीत का शत्रु समझा जाता था उसको। इसी कारण अधिकांश चित्रकार पहाड़ों की ओर चले गए, जहाँ पर उन्होंने शरण ली, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने चित्रकारी की एक नई पद्धति का सृजन किया, जो अब पहाड़ी चित्रकारी के रूप में जानी जाती है। और औरंगजेब के डर से अधिकांश चित्रकार पहाड़ों की ओर भाग गए, वहाँ उन्होंने शरण ली, और वहाँ पर उन्होंने एक नई चित्रकारी का सृजन किया, जो आगे चलकर आजकल पहाड़ी चित्रकारी के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार औरंगजेब के काल में मुग़ल कला शैली का अंत होता दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल से मुग़ल कला शैली का जो अंत है वो दिखाई देता है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के काल में औरंगजेब की लापरवाही के बाद मुग़ल कला शैली की कुछ पुनरावृत्ति बाद में हुई। बहादुर शाह जफर औरंगजेब से कुछ दयालु था, चित्रकारों का मान सम्मान थोड़ा थोड़ा करता था, शैली की किस्म में कुछ सुधार हुआ। 1712 ईस्वी के बाद अन्य मुग़ल शासकों के तत्वाधान में मुग़ल शैली का पुनः पतन होने लगा, और सन 1712 ईस्वी के बाद तो मुग़ल कला शैली का पतन फिर से होने लगा। यद्यपि इसका बाह्य रूप सलामत रहा, परंतु यह प्राय मृत हो गई, और इसने मुग़ल कला शैली की पैतृक किस्म खो दी। यानी इसका बाह्य ढांचा जो का तो दिखाई देता था, लेकिन ये अंदर से मुग़ल कला शैली खोखली होकर के मृत के समान हो गई थी, और इसमें मुग़ल शैली की जो पैतृक किस्म भी खो दी थी। अंतोतगत्वा 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुग़ल लघु चित्र कला का गौरवमय युग समाप्त हो गया, और 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही 18वीं शताब्दी का आरंभ था सन 1712। मुग़ल चित्रकला का गौरवमय इतिहास समाप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में मुग़ल कला मुग़लों के साथ उत्पन्न हुई, मुग़लों के साथ पनपी, और मुग़ल शासन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। और अंत में यही कहा जा सकता है कि जो मुग़ल कला शैली है वो मुग़लों के साथ उत्पन्न हुई, मुग़लों के साथ पनपी, और मुग़ल शासन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। एक नीचे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में मुग़ल शासकों का दिखाया गया। सबसे पहला शासक था बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, और शाहजहाँ का औरंगजेब,
औरंगजेब का बहादुर शाह जफर। यानी 1526 ईस्वी में बाबर भारत में आए थे। 1526 से 1712 तक जो मुग़ल कला शैली है भारत में उत्पन्न हुई, फली फूली और समाप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुग़ल कला शैली के जो अंतिम शासक शाहजहाँ से लेकर के औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक अच्छे से लिखना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।